अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। मैं हूँ आपका होस्ट कमरान अकबर अमान। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो हम एडिटिंग करना सीखने जा रहे हैं, जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक वीडियो प्ले हो रही है। इस किस्म की वीडियो को एडिट करना आज हम सीखेंगे और इस किस्म की वीडियो को किस तरीके से एडिट किया जाता है, तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और जिन एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी है वो तमाम एप्लीकेशन आपको यूज़ करना बताऊँगा। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पिक्सल लैब एप्लीकेशन जो है वो आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी फ्रेंड्स, तो अभी आपने सबसे पहले पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। जैसे मैंने अपने मोबाइल स्क्रीन में पिक्सल लैब को ओपन करता हूँ, आपने पिक्सल लैब ओपन करना, ये ऑप्शन आएगा। यहाँ से आपने इसको कैंसिल कर देना है और यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। अभी आपने यहाँ पर जाना, नीचे थर्ड नंबर ऑप्शन पे यहाँ पर इंपोर्ट में जाना है और आपने यहाँ पर एक पिक्चर को ऐड करना है जिसके ऊपर आप मतलब एडिटिंग करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ डाउनलोड वाले ऑप्शन में और यहाँ से मैं वो पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। एक मिनट। तो यहाँ से मैं वो पिक्चर मैंने ये ऐड कर ली। इस पिक्चर को मैं ऐड करूँगा और यहाँ से ओके करूँगा और इस पिक्चर को खींच के मैं यहाँ फुल स्क्रीन कर दूँगा। अभी मैं क्या करूँगा, इस पिक्चर को मैं यहाँ से कर दूँगा सेव। सेव करने के बाद सेव एज टू गैलरी करूँगा और दोबारा मैं यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से फ्रॉम इमेज पे जाके मैं दोबारा इसी पिक्चर को दोबारा ऐड कर लूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पिक्चर को मैं यहाँ से पिक्सल जो मैं सेव की उसमें दोबारा ऐड करता हूँ, ओके करता हूँ। और अभी इस पिक्चर की जो रेशो है वो मैं 9:16 वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको इस तरीके से छोटा करता हूँ। क्रॉप करना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक पर मैं इस तरीके से क्रॉप करता हूँ इसको ऐसे। यहाँ पर क्रॉप करके मैं इसको ओके करता हूँ और इसको यहाँ पर रखने के बाद मैं इसकी जो ऑपोसिटी है उसको कम कर देता हूँ। ऑपोसिटी को कम करता हूँ यहाँ तक। अभी मैं इसको सही तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ इस तस्वीर के ऊपर। तो आपने भी इस तरीके से इसको सही एडजस्ट कर लेना है। जैसे जो नीचे वाली तस्वीर है उसके ऊपर आपने सही तरीके से जी एडजस्ट करने के बाद मैं इसकी ऑपोसिटी को फुल कर दूंगा, ओके कर दूंगा। अभी मैं आगे लेके जाऊंगा इसको और यहाँ पर शेडो में जाके मैं इसको इनेबल कर दूंगा और ब्लैक जो शेडो है इसको यहाँ पर फुल कर देंगे, ओके कर देंगे। और यही बात देखें, इस तरीके का इफेक्ट आपके सामने आ जाएगा। अभी हम इस पिक्चर को दोबारा यहाँ से कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद हम इसको ओके कर लेते हैं। गैलरी में ये सेव हो चुकी है। अभी हम चलते हैं काइन मास्टर में। तो वहाँ पर जाके क्या करना है वो मैं आपको काइन मास्टर मैं बताता हूँ जाके। तो चलते हैं काइन मास्टर की तरफ। जी फ्रेंड्स, तो काइन मास्टर को आपने ओपन कर लेना। जिस तरीके से मैंने अपने मोबाइल से काइन मास्टर को ओपन कर लिया। ओपन करने वाले प्लस वाले आइकन पे क्लिक करनी है और 1:1 वाले रेशो को आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, आपने मीडिया में जाना है और डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपने यहाँ से एक जो है ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड करना है, ऐड करना है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें यहाँ से ऐड करूँगा, ओके कर दूँगा। अभी मैं इसके स्टार्ट में जाऊँगा, लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा और यहाँ से मैं एक पिक्चर ऐड कर लूँगा। ठीक है, यही तस्वीर जो हमने पहले एडिट की है, या आप ये ऐड कर सकते हो या आप इससे पहले आपने सेव की थी सिंपल वाली, वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है क्रॉप वाले ऑप्शन में और यहाँ से इनेबल करके शेप को ओपन कर देना और ये गोल सर्कल पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपने जो है इसको सेलेक्ट करना है और इस तरीके से आपने यहाँ पर इसको इस जो वाइट वाला ये है सर्कल, इसके अंदर आपने यहाँ पिक्चर को ऐड कर लेना है इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, आपने अच्छे से इसको यहाँ पर करने के बाद सेंटर में रखने के बाद यहाँ पर ये करने के बाद आपने यहाँ से इसको ऐड कर लेना है पूरी तस्वीर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे। यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगी। अभी आपने दोबारा क्या करना है, दोबारा आपने प्लस वाले आइकन पे जाना है और 1:1 रेशो को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने अभी वो वाली पिक्चर है आपकी जो आपने एडिट किया पिक्सल लैब में, उसको आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। इसको हम ऐड करेंगे, ओके करेंगे और इसकी जो लेंथ है उसको मैं बढ़ा कर यहाँ तक ले जाता हूँ। ठीक है, और वेंटेज को हम यहाँ से थोड़ा सा ऑन कर देते हैं ताकि और अच्छा लुक जो है वो इसमें आए। तो ये करने के बाद अभी क्या करना है, नेक्स्ट हमने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और हमने बैकग्राउंड को जो है वो ऐड करना है। यहाँ पर बॉर्डर ऐड करने को मैं यहाँ बॉर्डर पे जाऊँगा, सेलेक्ट करूँगा, फुल स्क्रीन करूँगा और उसको मैं क्रोमा की को इनेबल कर दूँगा यहाँ से। और अभी मैं इसकी लेंथ जो बढ़ा कर वो भी इस पिक्चर के एंड तक ले जाऊँगा। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, और नेक्स्ट हमारा काम है कि यहाँ थोड़ा जो बॉर्डर है ना हमारा, इसको मैं थोड़ा सा बारीक कर देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ एडजस्ट कर दूंगा। अभी देखें बिल्कुल बारीक सा बॉर्डर लगा दिया हमने। ये लगाने के बाद अभी दोबारा लेयर में जाऊंगा, मीडिया में जाऊंगा और जो हमने अभी ग्रीन स्क्रीन जो पहले डाउनलोड की करके रखा था ना, उसको हम दोबारा यहाँ पर ऐड कर, जो हमने पिक्चर ऐड की थी, ठीक है, उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे इस तरीके से। और यहाँ से मैं क्रोमा की को इनेबल कर दूंगा। इनेबल करने के बाद मैं इसको जो है यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और दोबारा इसको छोटा करके ना, यहाँ से छोटा कर मैं यहाँ पर एक साइड पर मैं इसको
एडजस्ट कर लूँगा। आप यहाँ नीचे एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ आप चाहें। तो मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूँ, इसको ओके कर रहा हूँ। और अगर इसका कोई साउंड वगैरह तो उसको आप यहाँ से बंद कर दें। ये करने के बाद अभी जब प्ले होगा तो ये देखें इस तरीके से आएगा। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी लेयर में जाऊंगा, मीडिया में जाऊंगा और यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है, आपको तमाम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आपने डाउनलोड कर देना। ये म्यूज़िक वाली PNG इसको मैं यहाँ से ऐड करूँगा और छोटा करने के बाद यहाँ पर इस कोने में मैं इसको यहाँ पर ऐड कर लूँगा इस तरीके से, और इसकी लेंथ भी बढ़ा के मैं वीडियो के एंड तक यहाँ तक ले जाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपने तमाम जो हैं PNGs हैं या जितना भी जो भी चीज़ इस्तेमाल हो रही है तमाम का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आपने लेयर में जाना है, फिर मीडिया में जाना है और यहाँ से डाउनलोड में जाने के बाद आपने यहाँ पर कुछ लिरिक्स हैं लिखे हुए मेरे पास, तो उनको भी ऐड करना है। उससे पहले मैं यहाँ पर ये टाइम वाला ऐड कर लेता हूँ, ये वाला। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन, यहाँ से ब्लेंडिंग में जाऊँगा और यहाँ से कर दूँगा स्क्रीन में इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करूँगा और इसको छोटा करने के बाद यहाँ इस तस्वीर के नीचे मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसे ओके कर देता हूँ इसको भी मैं, ये भी यहाँ पर आ गया। और अभी क्या करना है, फिर दोबारा लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ से मैंने ऐड करना है, डाउनलोड में जाने पर वो लिरिक्स ऐड करने हैं। जो लिरिक्स को मैं यहाँ पर ऐड करूँगा और यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट कर दूँगा इस तस्वीर के, यहाँ पे मैं रखूँगा इस तरीके से बढ़ा कर, उसको मैं क्रॉप करूँगा। जो फालतू इसका एरिया है उसको मैं नीचे से, ये वाला जो नीचे एरिया आ रहा है इसको मैं यहाँ से क्रॉप करूँगा इतना, और जो ऊपर वो आ रहा है फालतू एरिया उसको मैं यहाँ से क्रॉप करूँगा इतना, यहाँ से ओके कर दूँगा। और अभी उसको मैं इसी तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस जो हमारा नीचे वाला बैकग्राउंड है उसके ऊपर, मतलब जो आ जाए या सेंटर में आ जाए, कहाँ भी आ जाए ना, तो उसको आराम से अपने सेट करना है। और यहाँ से मैं क्रोमा की में जाके ब्लेंडिंग में जाके यहाँ से इसको स्क्रीन कर दूँगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। और ये यहाँ पर बेहतरीन हमारा आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से ये लिरिक्स जो हैं ये यहाँ पर आ चुके हैं। अभी मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि हमारे लिरिक्स के हिसाब से जो हमारी वीडियो है वो मुकम्मल हो जाए। तो यहाँ से मैं तमाम की जो लेंथ है उसको बढ़ा के ना अपने बैकग्राउंड के हिसाब से बड़ी कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इतना काम हो चुका है। अभी ऊपर एक और चीज़ लगानी है और फिर उसके बाद हमारी वीडियो फाइनल है। तो लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा और यहाँ पर डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ से डाउनलोड में जाऊँगा और ये लगा दूँगा, ये जो सोशल मीडिया के तमाम हैं क्या कहते हैं आइकन, इनको यहाँ नीचे मैं यहाँ पर एडजस्ट करूँगा। ठीक है, इसकी लेंथ भी बढ़ा के मैं एंड तक ले जाऊँगा। ये लगाने के बाद अभी क्या करूँगा, फिर दोबारा लेयर मीडिया में और यहाँ से डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पर डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ से एक है ब्लैक स्क्रीन, तो उसको यहाँ से ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से इसको ऐड करेंगे और इसको बढ़ा करना, ये जो आपने लिरिक्स लिखे थे इनके ऊपर यहाँ पर सेट करना है। इस तरीके से यहाँ पे सेट करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा जी नाम है ब्लेंडिंग में और यहाँ से जाऊँगा स्क्रीन में और उसको स्क्रीन कर देंगे इस तरीके से। इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट में। तो देखते हैं थोड़ा से कलर इसके डार्क होते हैं तो हम डार्क भी कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से ना, ये थोड़ा सा बढ़ाएंगे आप इसको क्या कहते हैं सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर देंगे, ग्रीन कलर का आ जाएगा। और यहाँ से इसको बस यहाँ से फिर रहने दें, ब्राइटनेस भी ठीक है, इसको ना छेड़ें, ओके कर देंगे। अभी जो है ना ये हमारा इस किस्म का स्टेटस जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैं प्ले करूँगा तो ये थोड़ा सा रुक के चल रहा है, शायद एक्सपोर्ट करने वाला सही चलेगा। जैसे आपने अपनी पहले स्टार्ट में जैसे आपने देखा था उस तरीके से ये बेहतरीन वर्क करेगा। और यहाँ पर अभी आप अपना कोई लोगो वगैरह भी लिखना चाहें तो यहाँ पर आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिख रहा मैं यहाँ पर। ठीक है जी, तो इस किस्म का वीडियो स्टेटस आप बेहतरीन तरीके से बना सकते हो। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आई होप आपको समझ आई होगी और उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको पसंद करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक और अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।